नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज कक्षा 9वीं गणित जो एनसीईआरटी की हमारी पुस्तक है उसकी प्रश्नावली 1.6 के सवालों का आपको हल करवाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 64 की घात 1/2, दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5 और तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो 125 की घात 1/3 हमको दिया हुआ है। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ घातांक के, आप देख रहे हैं घातांक के सवाल के रूप में है, तो हम महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर यदि मान लीजिए हमारा एक महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है x की घात m गुणित x की घात n है, तो हम इसको लिखेंगे घातांक के नियम से x की घात जो है m प्लस n हो जाती है। मतलब आधार समान है x और घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि x की घात m प्लस n, मतलब आधार समान होने पर उन घातों का आपस में योग हो जाता है गुणा होने पर। इसी प्रकार अगर x की घात m के बटे में x की घात n हो, तो यहाँ पर आधार समान है x और बटे में है, तो हम कहेंगे m माइनस n हो जाता है। तीसरा फार्मूला यदि हमारा हम देखें, तो यदि x की घात m हो और उसकी होल घात क्या हो, n हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो घातांक है घात की घात होगी, तो उनका आपस में घात की घात का में गुणा हो जाता है। एक और नियम है हमारे पास में, x की घात यदि m हो और y की घात भी यदि m हो, मतलब यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन घातांक एक जैसा है, तो यहाँ आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और होल घात जो है इनकी m हो जाएगी। इस प्रकार से ये कुछ हमारे घातांक के नियम है। ऐसे एक और हमारा नियम अगर हम देखें, तो x की घात मान लो m है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x की घात माइनस m, नीचे अगर के वो माइनस की पावर भी हो जाती है। और भी ऐसे हमारे कई सारे घातांक के नियम है, लेकिन यहाँ इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें क्या है, कुछ इनमें से ही कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं। अब हम प्रश्नावली के सवाल में पहला सवाल देखें यदि, तो 64 की घात यहाँ पे हमको 1/2 दी हुई है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 64 की घात लिखी हुई है 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ पे बटे में 2 लिखा हुआ है, तो 64 के हमें ऐसे दो टुकड़े निकालने होंगे जिनका गुणा करो तो क्या आ जाना चाहिए, 64 आ जाता है। तो हम लिखें 8 गुणित 8 और उसकी घात लिखते हैं 1/2। अगर 8 गुणित 8 हम करेंगे तो 64 आएगा, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2 और होल घात हो गई हमारी 1/2। अब हमारा जो ये तीसरा फार्मूला है, इसकी सहायता से भी हम हल करें इसको, तो 8 की घात 2 गुणित 1/2 घात की घात, क्योंकि तीसरा वाला फार्मूला है हमारा x की घात m की घात n हो, तो x की घात का m गुणित n, मतलब घात का घात में गुणा हो जाता है। तो ये जो घात 2 है, इस 2 घात से कैंसिल, मतलब 8 की घात क्या बची 1, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा इसका 8 हो जाएगा। 64 की घात 1/2 का मतलब उत्तर क्या जाएगा 8। दूसरा हमारा सवाल है 32 की घात 1/5। जिस प्रकार हमने 64 का हल किया है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो हम 2 को लिख देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार लिख दिया हमने। आप देखिए क्या 32 हो रहा है, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, तो हमने यहाँ पे 2 को 5 बार लिखा, मतलब 2 की घात क्या है, ये 5 है। इस तरह से 1/5, और उसी सूत्र की सहायता से अगर घात की घात है तो घात की घात का आपस में गुणा हो जाता है, और ये 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा हमारे पास में 2, मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2। अगले क्रम में हमारा अगला प्रश्न है 125 की घात 1/3 दिया हुआ है। आइए इसको भी हल करते हैं। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 और उसकी जो होल पावर है 1/3, 5 5 3 बार लिखा है, तो 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3, और वही सूत्र हमारा घात की घात हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा हमारे पास में 5, मतलब हमारा इसका उत्तर क्या जाएगा 5 उत्तर आ जाएगा हमारा। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको सरल करना है और महत्वपूर्ण सूत्र हमारे साइड में लिखे हुए हैं, इनके उपयोग से ही हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है 9 की घात 3/2 लिखा हुआ है। अब इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 और उसकी होल घात 3/2। 3 गुणित 3 का मतलब होता है 3 की घात 2 और उसकी घात 3/2। अब हम घात की घात है तो क्या लिख देंगे, 2 गुणित 3/2 कर देंगे। और हमारा जो तीसरा फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसका 2 से 2 का गुणा हो जाए, कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 जब बचा है, मतलब 3 का 3 में कितनी बार गुणा करना है, 3 का 3 में करना है 3 बार गुणा। ठीक है, तो 3 दिया 9 और 9 दिया 27, इसका उत्तर हमें मिल जाएगा 27। और सूत्र हमने जो यहाँ पे उपयोग में लिया है वो कौन सा है, x की घात m उसकी घात n हो, तो x की घात m गुणित n, मतलब घात की घात होती है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, 32 की घात 2/5 लिखा हुआ है। 32 के लिए भी हमने सवाल किया है हल, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, हम इसको 5 बार लिखेंगे, और ये 2/5 हमारा घात में है, 5 बार लिखा है, मतलब 2 की घात क्या है, ये 5 है, और उसकी होल घात क्या है 2/5,
और हमारा नियम है कि अगर घात की घात होती है तो उसका आपस में गुणा हो जाता है। सूत्र हमारा नंबर तीसरा है, इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 में 2 बार गुणा, 2 दूना 4। तो इस तरह से इसका उत्तर मिल जाएगा 4। अब इसी तरह 16 की घात 3/4 लिखा हुआ है, तो हम 16 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 3/4 घात ऐसी की ऐसी। अब 4 बार लिखा है मतलब 2 की घात 4 और उसकी होल घात 3/4 हो जाएगा। अब घात की घात है तो फिर 4 गुणित 3/4 लिख देंगे, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की घात क्या हो जाएगी ये 3, और 2 की घात 3 का मतलब है 2 का 2 में 3 बार गुणा, और ये हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से ये वाला सवाल भी हमारा हल हो जाएगा। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है, यहाँ पे माइनस घात दी हुई है, 125 की घात माइनस का 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है। आइए इसे सरल करते हैं। पहले 125 को लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 और उसकी होल घात 1/3 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 की घात 3 कर देंगे और होल पावर हो जाएगी -1/3। ठीक है, फिर यही घात की जो घात होती है तो उसका आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 गुणित माइनस के साथ में 1/3। देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास में बचा 5 की घात -1। ये जो सूत्र यहाँ लागू हुआ है ये कौन सा सूत्र है हमारा, तीसरा वाला है, x की घात m उसकी घात n हो तो x की घात जो है m गुणित n हो जाती है, ये लागू हुआ। अब यहाँ पर जो माइनस की घात आप देख रहे हैं इसमें क्या नियम लागू हो जाएगा, जो लास्ट वाला हमने 5वां नियम बताया है वो ये है कि यदि x की घात m हो तो माइनस का हो जाता है। इसी प्रकार अगर यदि माइनस हो तो ये यहाँ पे नीचे आएगा तो y का हो जाएगा प्लस का, मतलब माइनस घात होगी तो अंश से हर में जाएगी तो उसकी घात माइनस की प्लस की हो जाएगी और प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, सरल कीजिए। उसका पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमारे पास में यहाँ सूत्र है पहला वाला, x की घात m गुणित x की घात m, मतलब यहाँ पे क्या आधार समान है और घातें अलग अलग है। हम लिखते हैं पहले सवाल को लिखते हैं 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। तो सूत्र की सहायता से यहाँ पे आधार समान है 2, इसलिए 2 की घात 2/3 धन 1/5। ये जो हमारा पहला वाला फार्मूला है ये यहाँ सूत्र हमने यूज करा है, उपयोग में लिया है, m घात गुणित x की घात n हो। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, इस नियम से हमने इसको हल किया है। अब ये हमारा प्रश्न 2 की घात में हल होगा, मतलब ये जो कोष्टक लगा दीजिए इसको आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 5 3 15 और 5 दूना 10 और 3 एकम 3। इस तरह से इसका एलसीएम आकर के ये हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13, 13/15। इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 13/15 और ये हमारा इसका उत्तर होगा। इसका हमारा दूसरा प्रश्न है 1/3 की घात 3 है हर में और उसकी होल पावर 7 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ होल पावर के लिए भी जो नियम है हमारा वो हम कर लेंगे, 1 की पावर 7 अलग कर दीजिए और 3 घात की होल घात 3 ये अलग कर दीजिए। इसके लिए एक सूत्र यहाँ पे ये बनता है जो साइड में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ, x/y की होल घात यदि m हो तो x की घात m अलग और y की घात m अलग, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। तो इस नियम से हमने m के स्थान पे 7 अलग अलग घात कर दी। 1 की घात अगर 7 हो तो उसका मान तो एक ही होता है, लेकिन 3 की घात यहाँ पर 3 मतलब 3 गुणित क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सरल करेंगे तो 3 की घात हो जाएगी 21, 1 के बटे में 3 की घात 21, बस यही हमारा इसका उत्तर हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 11 की घात 1/2 और उसके बटे में 11 की घात 1/4 है, मतलब यहाँ पे 11 की जो घात है वो 1/2 है और 11 की जो घात है वो 1/4 है। आधार समान है लेकिन बटे में है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तो दूसरा वाला हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 11 की घात हो जाएगी 1/2 m माइनस n। सूत्र हमने लगाया है कौन सा, यदि x की घात m बटे x की घात n हो तो x की घात m माइनस n हो जाता है। यहाँ पे 11 की घात हो गई 1/2 ऋण 1/4। इसको सरल करेंगे तो 11 की घात हमारी जो एलसीएम में 4 आ जाएगा और 2 ऋण 1, मतलब इसको सरल करने पर हमें मिला 11 की घात 1/4। प्रश्नावली का जो हमारा आखिरी सवाल है वो 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। ठीक है, तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं, 7 की घात 1/2 और 8 की घात भी 1/2 है। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे घातांक एक जैसे हैं, मतलब सूत्र कौन सा लग रहा है हमारा चौथा वाला। इस सूत्र में देखें अगर घातांक एक जैसे हैं तो जो आधार है उसका आपस में हो जाता है गुणा और एक साथ हम होल घात लिख देते हैं 1/2। सूत्र हमारा लगा है x की घात m हो गुणित y की घात भी m हो तो xy की होल घात m हो जाता है।
यहाँ m के स्थान पे 1/2 है, x के स्थान पे 7 है और y के स्थान पे 8 है। तो 7 का हम 8 में गुणा कर देंगे, 7 और 8 हमारा हो जाएगा 56 और उसकी फलदास हो जाएगी 1/2। बस यही हमारा इसका उत्तर प्राप्त हमको हो जाता है। इस तरह से साथियों ये हमारा पार्ट जो है 1.6 समाप्त होता है। ये हमारा अध्याय 1 जो है पूरा समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर